पहचान ये है कि जिसने एक बार भी अपने आत्मा की बात रुचिपूर्वक सुनी है, क्या ये प्रीति चित्तेन, जिसने प्रीति चित्त से माने अत्यंत प्रेम पूर्वक जिसने निज आत्मा की वार्ता भी श्रुता, ये प्रीति चित्तेन वार्ता भी सा श्रुता, मैंने आत्मा की बात भी सुनी है, वो भव्य है। ये लक्षण दिया है। योगसार नामक ग्रंथ है, उसमें बात आई है। भव्य कौन है? जिसने एक बार भी आत्मा की चर्चा भी अत्यंत प्रेम पूर्वक सुनी है, वह जीव भव्य है। और जिसको आत्मा की चर्चा सुनने में ऐसा लगे कितनी बजे, 9:15 बजेगी, तो आप समझ लो कि वो क्या है। प्रीति चित्त माने जैसे अपने को पिक्चर देखने जाते हैं ना, तो 3 घंटे के 3.25 घंटे होते हैं तो कंटाला आता है। लोग तो कहते हैं पैसे वसूल हो गए, ऐसे ही कहते हैं ना, मतलब उसमें अपने को कोई कष्ट का अनुभव नहीं होता। ऐसे ही इस धर्म की बात में, आत्मा की बात सुनने में उसको चित्त में प्रीति हो, अत्यंत उत्साह हो, उसको लगे कि मेरे हित की बात है, आनंद की बात है, तो वो यदि प्रीति से सुनता है एक बार भी, तो भव्य है। ये भव्यता का लक्षण। भव्य माने होने योग्य, कभी भी हो सकता है। भव्य ऐसे भी भव्य हैं जो होने योग्य है, मतलब जो अभी मतलब मोक्ष कभी न कभी जाएगा मतलब उसमें मोक्ष जाने की सारी पात्रता है। भव्य का मतलब है मोक्ष होने योग्य है, सिद्ध होने योग्य है। योग्य है इसका मतलब वो मोक्ष चले जाएगा, सब बात भी नहीं है, लेकिन उसमें पात्रता है। नहीं जाते वो मोक्ष जाते। दुरांत भव्य तो नाम ही उनका है जो मोक्ष नहीं जाएंगे, लेकिन उनमें योग्यता है। योग्यता का विकास नहीं होगा। जैसे किसी का पति मर गया तो उसमें पुत्र को उत्पन्न करने की योग्यता है कि नहीं? कोई विधवा सती स्त्री है, उसका पति मर गया तो उसमें पुत्र उत्पन्न करने की योग्यता है कि नहीं? योग्यता है, लेकिन पुत्र होगा क्या उसके? कभी नहीं होगा। योग्यता है बस। और एक बंध्या स्त्री है, पति भी है, उसके भी पुत्र होगा क्या? नहीं होगा। लेकिन दोनों में अंतर एक नहीं है। एक में योग्यता नहीं है, एक में योग्यता तो है लेकिन फिर भी नहीं होगा। ऐसे ही दुरांत भव में योग्यता है, लेकिन वो योग्यता की व्यक्तता नहीं होगी। और अभव्य में तो योग्यता ही नहीं है। क्या उसको देवशास्त्र गुरु का निमित्त भी मिले तो भी वो मोक्ष जाने के पात्र होएगा ही नहीं, मैंने उसको सम्यक दर्शन ज्ञान चैत्य की प्राप्ति होगी ही नहीं है। समझ में आया? तो 3 प्रकार के पारिणामिक भाव है। जिसमें मोक्ष जाने की पात्रता है, योग्यता है, वो भव्य है। और जिसमें मोक्ष जाने की पात्रता ही नहीं है, वो क्या है? अभव्य। संसार में यदि सबसे बड़ी कोई गाली है तो वो अभव्य है। अभव्य का मतलब ये जीव कभी मोक्ष नहीं जाएगा। मैंने संसार में जन्म मरण करता रहेगा, कभी इस गति, कभी उस गति, कभी उस गति, 4 गति 84 लाख योनियों में अनंत काल तक घूमता रहेगा, कभी भी उससे छूट नहीं सकेगा। इसलिए ये बहुत खतरनाक शब्द है, अभव्य। कभी भी नहीं जाएगा, कभी भी नहीं जाएगा। अभव्य को सम्यक दर्शन कभी प्राप्त होगा ही नहीं। अभव्य को कुछ भी नहीं होगा, न सम्यक दर्शन, न सम्यक ज्ञान, न सम्यक चैत्य। फर्स्ट में ही रहेगा। वो ध्यान करेगा ही नहीं, बाय चांस होता ही नहीं उसके साथ, उसको बंदे ही नहीं। जैसे यदि बाय चांस पुत्र हो जाए उसको तो बंदिया तो ही कहेंगे। उसको जिसको नहीं होने की योग्यता उसको तो मैंने बंदिया कहा है ना। तो जिसमें मोक्ष जाने की योग्यता नहीं है उसको अभव्य कहा है। इसका मतलब है कि उसमें योग्यता है ही नहीं, बनते नहीं है ना। जैसे जीव कौन से बनते हैं? जीव कैसे बनते हैं?
जीव कैसे बनते हैं? जीव किसी ने नहीं बनाया ना, अपने को जीव बनाया किसी ने? वो पाप नहीं, उसके अंदर पाप, उसकी योग्यता ही ऐसी है ना। उस जीव ने, उसकी अंदर स्वभावगत ऐसी योग्यता है कि वो जीव कभी भी रत्नत्रय को प्राप्त करना ही नहीं है उसको। उसके अंदर परिणामों की इतनी कषाय, माने भाव कलंक इतना प्रचुर है उसके कि वो उसको छोड़ने में समर्थ नहीं है। अंदर परिणामों में इतनी कालुष्यता है कि उस कालुष्यता को छोड़ने में असमर्थ है। क्या करे वो जीव बेचारा? जीव बना समान है, दो, हर एक जीव के दो ही होते हैं, दो से ज्यादा हो ही नहीं सकते, क्योंकि दो तो अपोजिट है आपस में। वो भव्य भी होगा और भव्य भी हो जाएगा। यदि वो भव्य होगा तो भव्य नहीं होगा, भव्य होगा तो भव्य नहीं होगा। सिद्धों में जरूर एक ही है जीवत्व है। हाँ हो सकता है ना, हाँ कोई दिक्कत नहीं। सिद्धों में एक जीवत्व है, भव्यत्व तो हो गया ना उनको, तो वो मोक्ष। जैसे अपन यूँ कहें कि ये पढ़ने योग्य, वो पढ़ ही लिया, तो ऐसे ही वो तो मोक्ष होने योग्य क्यों कहेंगे उनको? तो मोक्ष हो ही गया ना, इसलिए उनको भव्य नहीं कहते। अभव्य जो है, अभव्य ऐसे बहुत कम है संसार में, गिनती बहुत कम है अभव्य होगी। यदि मनुष्यों में एक भी अभव्य मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, बहुत कम है अभव्य। ये इस क्लास में तो सबसे पीछे जो बैठा है देखो अभव्य जो है कहाँ पाए जाते हैं, इसका कोई वो नहीं दिया है कि अभव्य कहाँ पाए जाते हैं। अभव्य जो है तीनों लोकों में सब जगह मिल सकते हैं, लेकिन अभव्य की संख्या बहुत कम है, इसलिए अपने को चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप तो यहाँ बैठ के रुचि से सुन रहे हो ना, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं होना चाहिए कि अपन मतलब अभव्य कहाँ मिलेंगे, क्या है। अपन अभव्य नहीं है, बस इतनी बात है। बाकी जो है किसी भी गति में मिल सकते हैं अभव्य तो, लेकिन इतना ही है कि मनुष्यों की जब संख्या इतनी कम है तो उनमें अभव्य मिलना बहुत मुश्किल है। एकेंद्री में अनंत है जीव, तो इसलिए वहां जीवों की खोज करेंगे तो अनंतों में प्रोपोर्शन के हिसाब से वहां ज्यादा मिल जाएंगे। जहाँ जीव ज्यादा मिलेंगे वहां वो अभव्य भी ज्यादा मिलेंगे। बहुत कम है अभव्य, अभव्य तो बहुत कम है। अक्षय अनंत भव्य है और सक्षय अनंत ही अभव्य। सक्षय अनंत माने एक एक करके निकालो तो खत्म हो जाए उनकी राशि, इतना ही अभव्य। और भव्य तो अक्षय अनंत, निकालते जाओ तो भी कभी उस राशि का अंत नहीं आए। संसार में अधिकांश जीव सब भव्य है, अभव्य तो बहुत मुश्किल से मिलना। क्या सम्यक दृष्टि लोगों को मिलना कठिन लगता है, मैं कहता हूँ सम्यक दृष्टि मिल सकता है एक बार, अभव्य नहीं मिल सकता। अभव्य इतना विरल है, इसलिए अभव्य की तो कोई बात ही नहीं है। तो बताया है कि दो तरह के होते हैं, भव्य और अभव्य। अब अपनी तो चिंता ही छोड़ दोगे, अपन अभव्य तो नहीं है, अपन तो भव्य है। और उस भव्यता का परिपाक होना चाहिए, लेकिन भव्य होने से क्या है? क्या थाली के सामने थाली सामने पड़ी हो, खाने योग्य है, ये गरम गरम खाने योग्य है, खाने योग्य है, ये खाने योग्य तो खाई जाना, खाने योग्य क्या? खाने योग्य से काम नहीं चलता ना, खाने योग्य से मजा आएगा क्या? कचौरी है, खाने योग्य है, लेकिन वो कचौरी जब मुंह में लेंगे तो आएगा ना उसका आनंद। तो ऐसे जब भव्यता का परिपाक पकेगा, जब भव्यत्व मतलब उस भव्यत्व की व्यक्तता होगी, रत्नत्रय जब ये जीव प्रकट करेगा तो वो भव्यत्व का उसको कुछ फल मिलना चालू होगा। ये तो पड़ ही रहे उसके भव्यत्व, उससे कहाँ, उससे फायदा क्या हो रहा उसको? हमें मोक्ष जाने की योग्यता है, योग्यता है, योग्यता है, लेकिन नहीं जाओगे तो योग्यता क्या काम की? क्यों? मेरे में इंजीनियर बनने की योग्यता है, लेकिन मैं बस पढ़ाई करने में मन नहीं लगता है। बाकी योग्यता तो मेरे बहुत है, योग्यता तो मेरे कलेक्टर बनने की, लेकिन क्या करूँ बस तो योग्यता क्या काम की है? वो जो काम करेगा फायदा तो उसका ही मिलेगा ना उसको, समझ में ना। इसलिए भव्य होने मात्र से भी कोई लाभ नहीं है, उस भव्यत्वता का व्यक्तता होनी चाहिए। और वो व्यक्तता कैसे होगी?
जब ये रत्नत्रय प्रकट करेगा तो व्यक्त होगा, नहीं तो अव्यक्त बना रहेगा। भव्यत्व सब में अपने में, लेकिन वो भव्यत्व व्यक्त ना हो, भव्यपना व्यक्त ना हो, माने होने योग्य है, हम सिद्ध होने योग्य, लेकिन सिद्ध ना होवे तो भव्यपना भी किस काम का। देखो पढ़ते हैं, हम थोड़ा अर्थ पढ़ते हैं इसमें से। पेज नंबर निकालो 45, अर्थ, तीसरा पैराग्राफ मिला, सूत्र नंबर 7 का अर्थ। जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व ये तीन जीव के असाधारण पारिणामिक भाव। असाधारण माने ये बाकी किसी द्रव्य में नहीं पाए जाते, ये जीव में ही पाए जाते हैं। और पारिणामिक भाव है, स्वाभाविक भाव है। ये भाव जीव के सिवा अन्य द्रव्यों में नहीं होते तथा इनके होने में किसी कर्म का उदय वगैरह भी कारण नहीं। कोई कर्म के उदय से नहीं होता जीवत्व, ये सहज स्वभाव है जीव का, इसमें किसी कर्म की विवक्षा नहीं। जब भी तत्वार्थ सूत्र की परीक्षा होगी और यदि दूसरे अध्याय की परीक्षा हो तो ये सबसे टॉप मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा भाव है जिसमें कर्म के उदय उपशम क्षय उपशम की कोई अपेक्षा नहीं है। तो वो कौन सा भाव है? पारिणामिक भाव। अतः यह असाधारण पारिणामिक भाव कहलाते हैं। वैसे साधारण पारिणामिक भाव तो अस्तित्व, नित्यत्व, प्रदेशत्व आदि बहुत से हैं, किंतु वे भाव अन्य जीव द्रव्यों में ही पाए जाते हैं। और भी ऐसे जो जीव को किसी कर्म ने नहीं दिया, अस्तित्व किसने दिया? किसी कर्म ने दिया। अपना अस्तित्व कौन से कर्म के उदय से? और कोई कर्म का क्षय होगा तो अस्तित्व मिट जाएगा, या कर्म के क्षय से अस्तित्व प्रकट होगा? अस्तित्व अनादि अनंत काल तक रहने वाला भाव है, तो वो भी पारिणामिक भाव है ना। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुण लघुत्व, प्रदेशत्व, ये सब भी पारिणामिक भाव है। लेकिन ये असाधारण नहीं है, ये सब साधारण। साधारण क्यों ये? क्योंकि ये जीव को छोड़कर पुद्गल आदि द्रव्यों में भी पाए जाते हैं। और ये जो जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व ये केवल जीव में ही पाए जाते हैं, इसलिए असाधारण। और बाकी सब क्या है? साधारण। लेकिन पारिणामिक भाव वो भी है। वैसे साधारण पारिणामिक भाव तो अस्तित्व, नित्यत्व, प्रदेशत्व आदि बहुत से हैं, किंतु वे भाव अन्य जीव द्रव्यों में भी पाए जाते हैं, इसलिए उनको च शब्द से ग्रहण कर लिया है। उन सबको काय में ले लिया? च से। माने च से जितने भी साधारण पारिणामिक भाव है उन सबका ग्रहण किया है, इसलिए च शब्द डाला है कि ये तीन ही पारिणामिक भाव नहीं है, पारिणामिक भाव और भी अनंत है। जो जीव का सहज स्वभाव है, वो किसी ने दिया नहीं है, किसी कर्म आदि के निमित्त से दिया हुआ नहीं है, वो जीव का सहज स्वभाव से ही है और अनादि से। लेकिन वो ऐसे भाव हैं जो जीव के अलावा अन्य में ही पाए जाते हैं, इसलिए वो असाधारण भाव नहीं है। और यहाँ जो तत्व की यहाँ जो भाव की चर्चा चल रही है वो किनकी? असाधारण भाव की चल रही है, स्वतत्व की, जो जीव में ही पाए जाते हैं। क्योंकि स्वतत्व बताया था ना, औपश्रमिक क्षयिको विशिष्ट जीवस्व स्वतत्वम, तो ये जीव के स्वतत्व हो, यानी जो जीव में ही पाए जाए। तो ये अस्तित्व आदि जीव के अलावा अन्य में ही पाए जाते हैं, इसलिए इनको सूत्र में ऐसे नहीं ले सकते ना कि भाई तीन के अलावा और भी पारिणामिक भाव है। इसलिए पारिणामिक भाव असाधारण तो तीन ही लिए और बाकी को बताना था तो उनको च शब्द से सूचित कर दिया। आ रही कि नहीं समझ में बात? जीवत्व नाम चैतन्य का है, जीवपना माने चैतन्यता, तो चैतन्यता जीव का सहज स्वभाव है। चेतनपना किसी से दिया हुआ नहीं, चेतनपना जब से जीव है तब से चेतनपना है। जीव का मतलब ही क्या है? चैतन्यपना। चैतन्य जीव का स्वाभाविक गुण है, इसलिए वह पारिणामिक है। जिसमें सम्यक दर्शन आदि परिणामों के होने की योग्यता है वो भव्य है, और जिसमें वैसी योग्यता का अभाव है वह अभव्य है। ये दोनों बातें भी स्वाभाविक ही है, ये भी किसी कर्म आदि के उपशम क्षय उपशम से नहीं, ये भी स्वाभाविक है। जो भव्य है वो स्वाभाविक स्वभाव से ही भव्य है, और जो अभव्य है वो स्वभाव से ही अभव्य है। जैसे जिन उड़द मूंग वगैरह में पकने की शक्ति होती है वे निमित्त मिलने पर पक जाते हैं। जब उनको कारण, जब उनकी योग्य सामग्री मिलती है तो पक जाते हैं मूंग उड़द वगैरह। ऐसे जिन मूंग उड़द में पकने की शक्ति होती है वे निमित्त मिलने पर पक जाते हैं, और जिनमें वो शक्ति नहीं होती वे कितनी आग जलाने पर भी नहीं पकते। खूब जला दो आग तो भी नहीं पकते। यही दशा जीवों की कि अभव्य जीव होते हैं, उनके कितने योग्य समागम मिल जाए लेकिन उनमें मोक्ष जाना, मतलब उनमें योग्यता नहीं है मोक्ष जाने की,
तो उनमें कभी रत्नत्रय अर्थात सम्यक दर्शन प्रकट होता ही नहीं है। इस तरह ये जीव के कितने भाव होते हैं? 5 भाव होते हैं। अब देखो अंतिम प्रश्न, शंका, फिर अपने 5 भाव का चैप्टर पूरा हो जाएगा। जीव के भाव नहीं हो सकते क्योंकि ये भाव कर्म बंध की अपेक्षा से बदला है और आत्मा अमूर्तिक है, अतः अमूर्तिक आत्मा मूर्तिक कर्मों से नहीं बन सकता। एक नई बात थी, आत्मा तो अमूर्तिक है और कर्म कैसे हैं? मूर्तिक। तो जब कर्म मूर्तिक है तो मूर्तिक का अमूर्तिक के साथ संबंध कैसे होगा? कर्म में स्पर्श रस गंध वर्ण है और आत्मा अस्पर्श रस अगंध वर्ण है, तो अस्पर्शी का स्पर्शी के साथ बंध कैसे होगा? ये प्रश्न। और जब कर्म से बंध ही नहीं होएगा तो कर्म के उदय से होने वाले औदैहिक भाव कैसे बनेंगे? और कर्म का बंधन ही नहीं होगा तो क्षय कैसे होगा? क्षयिक भाव कैसे बनेगा? औषमिक कैसे होगा? क्षयौषमिक कैसे होगा? इसलिए जीव के 5 भाव नहीं कहना चाहिए। कितने कहना चाहिए? एक ही परिणाम, और उसमें भव्य भव्य नहीं कहना चाहिए, उसमें भी एक जीवन, बस खत्म। तो जीव के भाव नहीं हो सकते क्योंकि ये भाव कर्मबंध की अपेक्षा से बदला है और आत्मा अमूर्तिक है, अतः अमूर्तिक आत्मा मूर्तिक कर्मों से नहीं बन सकता। तो समाधान, आत्मा एकांत से अमूर्तिक ही नहीं है किंतु मूर्तिक भी है। अभी अपन मूर्तिक है कि अमूर्तिक है? अमूर्तिक भी है और एक अपेक्षा से मूर्तिक भी है। अभी शरीर संबंध है कि नहीं है? समझ, अपन ने किसी को एक थप्पड़ मारा, क्यों मारा भैया मेरे को? थप्पड़ मारा गया तो शरीर को मारा गया, मूर्त को मारा गया, अमूर्तिक आत्मा तो भिन्न है उससे। तो कहता नहीं भैया, इस शरीर के निमित्त से मेरे को भी चोट लगती है। क्या तुम यहाँ सुई चुभाओगे तो आत्मा में सुई चुभोगी क्या? तो ऐसा दूध और पानी जैसा संबंध हो रहा है ना, उस अपेक्षा से मूर्तिक है कि नहीं? एक तो बात ये। दूसरी बात ये कि इस जीव को अनादिकाल से तेजस और कारणवान शरीर का संबंध लगा हुआ है, तो उन शरीरों के निमित्त से जीव अनादिकाल से मूर्तिक हो रहा है। वो शरीर कब से है? अनादिकाल से। तेजस और कारणवान शरीर अनादिकाल से। औदारिक शरीर तो फिर भी नया मिला है, लेकिन तेजस कारणवान शरीर तो अनादिकाल से, अनादि संबंध है चल। तो वो दोनों अनादिकाल से होने से, उनका संबंध अनादिकाल से होने से जीव को किसी अपेक्षा से मूर्तिक भी कहा जाता है। ये बात कह रहे हैं यहाँ पे। कर्म बंध की अपेक्षा से तो मूर्तिक है, कारणवान शरीर का संबंध है अनादिकाल से, अनादिकाल से कर्म बंध से बंधा हुआ है। क्योंकि अनादिकाल से संसारी आत्मा कर्म पुद्गलों से दूध पानी की तरह मिला हुआ है, कभी भी कर्म से जुदा नहीं हुआ, तो इस अपेक्षा से वो मूर्तिक है। तो वो मूर्तिक को ही कर्म का बंध होता है, जो सिद्ध हो जाते हैं उनके क्या होता है? वो अमूर्तिक हो गए तो उनके कर्म बंध नहीं होता। और ये जीव अनादिकाल से कर्म बंधन से सहित है, इस अपेक्षा से मूर्तिक है, इसलिए मूर्तिक के कर्म बंधन होने में कोई दिक्कत है नहीं। तथा शुद्ध स्वरूप की अपेक्षा से अमूर्तिक है। स्वरूप की अपेक्षा से बात करो तो स्वरूप की अपेक्षा से आत्मा कैसा है? अमूर्तिक। चेतन को है उपयोग रूप बिन मूर्त, बिन मूर्त माने अमूर्तिक है। स्वभाव की अपेक्षा से आत्मा कैसा है? अमूर्तिक। लेकिन वो स्वभाव जब तक प्रकट नहीं हो रहा है तब तक वो मूर्त दशा। समझ में आ रही बात कि नहीं आई? आत्मा स्वभाव से अमूर्तिक है, लेकिन वो स्वभाव प्रकट नहीं हो रहा है, वो मूर्ति हो रहा है। तथा शुद्ध स्वरूप की अपेक्षा से अमूर्तिक है, क्योंकि यद्यपि कर्म और आत्मा दूध और पानी की तरह एक हो रहे हैं, फिर भी अपने चैतन्य स्वभाव को छोड़कर आत्मा कभी पुद्गलमय नहीं हो जाता, अतः अमूर्तिक है। यद्यपि कर्मों के साथ रह रहा है, शरीर के साथ रह रहा है, लेकिन आत्मा कोई कर्म में और शरीर में नहीं हो जाता, वो तो अपने अमूर्तिक स्वरूप में ही रहता है। इसलिए उस अपेक्षा से आत्मा सदाकाल कैसा है? अमूर्तिक। जैसे दूध और पानी एक में होकर रह रहे हैं, लेकिन फिर भी दूध दूध ही रहता है, तो पानी पानी रहता है। सोना और चांदी मिला के एक धातु बना दिए, लेकिन फिर भी सोना और चांदी एक में एक नहीं हुए, सोना सोना ही रहता है, चांदी चांदी रहती है। शरीर के निमित्त से जीव मूर्तिक कहलाता है और मूर्तिक आत्मा राग द्वेष परिणामों से नए कर्म का बंधन करता है। उनका जब उदय आता है तो उदयिक भाव होते हैं, उनका क्षय होता है तो क्षयिक भाव होते हैं। वो सब कर्म के निमित्त से होने वाले भाव।
तो वो कह रहे हैं कर्म बनते ही क्यों है, आत्मा तो अमूर्ति के और कर्म मूर्ति के, तो अमूर्तिक और मूर्तिक का संबंध कैसे होगा? तो कह रहे हैं कि एक अपेक्षा से आत्मा मूर्तिक भी है, क्योंकि उसके कर्म अनादिकाल से लगे हुए हैं, इसलिए वो मूर्ति है। ये जो नए कर्म का संबंध हो रहा है वो तो नया हुआ, लेकिन अनादिकाल से भी तो कर्म परंपरा से अनादिकाल से चल रहे हैं ना। समझ में आया कि नहीं आया? कर्म जो है प्रवाह की अपेक्षा से अनादि से, और एक अपेक्षा से अपन नए बांध रहे हैं, उस अपेक्षा वो सादी है। जैसे नदी का प्रवाह लगातार है, लेकिन हर समय नया नया पानी आ रहा है ना उसमें। समझ में नहीं बात? बीज और वृक्ष का संबंध कैसा है? अनादिकाल से, लेकिन जो जो वृक्ष हो रहा है अभी नया नया, वो तो सादी है ना, वो अनादि थोड़ी है। शंका, जब संसार अवस्था में आत्मा कर्म पुद्गलों के साथ दूध पानी की तरह मिला हुआ है, तो उसको हम कैसे जान सकते हैं कि आत्मा है? तो एकदम मिल गए, हम कैसे अलग अलग करेंगे उसको? तो बंध की अपेक्षा से आत्मा और पुद्गल मिले होने पर भी दोनों का लक्षण भिन्न भिन्न है, और उस लक्षण से आत्मा की पहचान हो सकती है। यद्यपि दूध और पानी की तरह मिले हुए हैं, फिर भी इन दोनों का लक्षण अलग अलग है। दोनों एक साथ रहने पर भी दोनों भेले नहीं हो गए, एक में एक नहीं हो गए, और इसलिए उन दोनों के लक्षण से उन दोनों को अलग अलग निकाल सकते हैं। जैसे सोना और चांदी मिला के अपन ने एक पिंड बनाया, लेकिन तो भी सोने और चांदी की अलग अलग अपने को पहचान करना आती हो, तो बराबर उसको वापस से गला के सोना सोना अलग निकाला जा सकता है और चांदी चांदी अलग निकाली जा सकती है। ऐसे ही इस शरीर और आत्मा का एक में एक संबंध हो रहा है, कर्म और आत्मा का एक में एक संबंध हो रहा है, लेकिन उन दोनों के लक्षण से अपन दोनों को भिन्न भिन्न निकाल सकते हैं। तो क्या लक्षण है? फिर उसका लक्षण जानना पड़ेगा ना, आत्मा का लक्षण क्या है। तो उस आत्मा के लक्षण को अगले सूत्र में बताएंगे कि इस जीव का लक्षण क्या है। ठीक है, वो अपन कल करेंगे। कल के सूत्र में यही बताया जाएगा जीव का लक्षण क्या है।